डल खत्म, वलुर खत्म, मानसबल खत्म, वेटलैंड सन खत्म, होकरसा खत्म, शालबुग खत्म, हाईगाम खत्म, मीरगुंड खत्म, अछवल जैसे 200-250 ऐसे हमारे स्प्रिंग्स हैं, ऐसे हमारे स्प्रिंग्स हैं जो सूख गए। यमन वरियन लगाए आसमानस थक, यम थक वसमन पानसी वापस। कश्मीर जैसी जगह जहां बाहर के डॉक्टर अपने पेशेंट को बोलते थे कश्मीर जाओ वहां ठीक हो जाओगे, आज कश्मीर के लोग ही सांसों की कितनी प्रॉब्लम्स है जिससे वो सफर कर रहे हैं, कितनी डस्ट है बाहर, कितना पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। आज देखिए कितने केसेस हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से लोग मर रहे हैं कश्मीर में। अगर आपको कोई बोलेगा, जो दिल्ली से मेरा दोस्त आएगा वो कहेगा दिल्ली में तो 30% है फॉरेस्ट कवर, आपकी श्रीनगर में तो लेस देन 10% है, ओवरऑल हमारा लेस देन 40% है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ है। मैं एक पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट, पिछले 20 साल से एनवायरमेंट पे काम कर रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि मैं कश्मीर को वैसा ही ग्रीन और क्लीन देखना चाहता हूँ जैसे लोग जब कश्मीर के बारे में सोचते हैं, जो कश्मीर से बाहर हमारे यार दोस्त रहते हैं, जब वो कश्मीर के बारे में सोचते हैं, मैं वैसा ही कश्मीर देखना चाहता हूँ। मैंने अपनी जर्नी एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, मुझे ये वरासत में मिला। मेरे वालिद साहब, उनके वालिद साहब, मेरे मैटरनल अंकल्स, जो मेरे पैटर्नल अंकल्स, मेरे चाचा, मामा, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, ये सारे जंगलात में रहे। तो एनवायरनमेंट मेरे वरासत में मिला मुझे, और मेरे खून में एनवायरनमेंट दौड़ता रहा बचपन से ही। बचपन में जब लोग पिकनिक जाते थे, मेरे दादाजी या नाना जी दोनों जंगलात से वाबस्ता थे, तो वो मुझे प्लांटेशन के लिए लेते थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 22 साल में जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पर्सनल लक्ष्य, एक पर्सनल गोल सेट किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जीते जी पर्सनल लेवल पे 1 लाख पेड़ लगाऊंगा, उसमें पिछले 22 साल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 से ज़्यादा मैंने पेड़ लगाए, उसमें 700 से ज़्यादा चिनार्स भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, जिस चीज़ के लिए हमें जाना जाता है दुनिया भर में, जिससे हमें पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है, मुझे लगता है वो टाइटल हमसे कहीं ना कहीं छिन रहा है। आज लोग बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं रिगार्डिंग द स्प्रिंग, ड्राइंग ऑफ स्प्रिंग्स, ड्राइंग ऑफ वाटर बॉडीज़, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। कहीं हम खुद ही अपनी तबाही का वजह तो नहीं बन रहे हैं, हम खुद ही अपने नदी नालों को में हम कचरा डालते हैं। हम कब से कह रहे हैं कि पॉलीथीन एक जहर है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अभी न्यूरोटॉक्सिन्स पाए गए बहुत सारे हमारे पानी जो वाटर बॉडीज़ है उसमें, तो उससे भी अब गवर्नमेंट सतर्क हो गई। लेकिन पिछले 20 साल से हम यही गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब कश्मीर में कुछ ठीक नहीं है। एक दिन ऐसा कश्मीर में आएगा, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, जब पानी महंगा होगा और दूध सस्ता होगा। क्या हम इस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि वैसा दिन आए? मुझे पता है आप सब लोगों का जवाब नहीं होगा। हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। हमने जो प्रैक्टिसेस वैसी, हमने जो वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन सबको खाली एसेज में बच्चों को नहीं सिखाना है कि राइट अ एसे ऑन एयर पोल्यूशन। हमने बच्चों को बताना है कि हम कितने गैर जिम्मेदार हैं। हम हर जगह, हर नाले नदी को हम बंद कर रहे हैं, और नतीजा ये हो रहा है कि आज हम तरस रहे हैं कि पानी की एक बूंद के लिए। आज आप देखिए जनवरी 2025, फरवरी 2025, 80% से ज़्यादा बर्फ़ और बारिश नहीं गिरी। आप देखिए कश्मीर की जो जीडीपी है, वो उसकी जो एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर की है उस पर डिपेंडेंट है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो फरवरी चल रहा है। चलो थोड़ी सी बारिश आज रात को हुई, लेकिन आप इमेजिन कीजिए पिछले साल 132 साल में कश्मीर वाज द हॉटेस्ट लास्ट ईयर। मुझे नहीं लगता है कि इस साल भी कोई हेडलाइन चेंज होगी। तो उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा, चाहे मेरे जर्नलिस्ट भाई हो, चाहे मेरा कोई भी दोस्त हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, रेड़े वाला हो, दुकानदार हो। ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम एकजुट होके, मैंने देखा कि जब से हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंपेन स्टार्ट किया साफ सफाई का, वाटर बॉडीज का, पिछले 15-20 दिनों में मैं बहुत खुश हूं। मेरे को एन नंबर ऑफ वीडियोस आ रहे हैं, ट्विटर पे लोग ट्वीट मुझे टैग कर रहे हैं। हर जगह गांव में आज हमारे नौजवान खड़े हो गए हैं। इस मूवमेंट को आगे लेना पड़ेगा। कश्मीर को वैसे ही जन्नत बेनज़ीर अगर हमें बनाना है, इसको सरसब्ज बनाना पड़ेगा। आप देखिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें कहते हैं कुरान में कि मेरी रहमत से आप नाउम्मीद ना हो। हम नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह हम सब लोग मिलके इस पे काम करेंगे और कश्मीर को वैसा ही बनाएंगे ताकि इसको जो टाइटल है जन्नत, पैराडाइज ऑन अर्थ, वी विल रिट्रीव दैट बीइंग अ पैराडाइज ऑन अर्थ। हम क्यों ना ये करें कि जब परसों हमारे 1 या 2 और 3 मार्च को जब हमारे स्कूल खुले, हम क्यों ना ऐसे करें कि हमारे जो डायरेक्टर साहब है
हमारे जो डायरेक्टर साहब है एजुकेशन के, हमारे जो मिनिस्टर साहिबा है, मैं उनसे अपील करूंगा, आप क्यों ना एक सर्कुलर ऐसा निकाले सारे स्कूलों को कि आप पहला दिन अपना स्कूल का है जो है ना वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविटी से स्टार्ट करें। हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे वो क्लीनिंग ऑफ अ वाटर बॉडी हो, जो भी हो, जिस सतह पे हम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं। हमारे पास स्कूल भी है, हमारे पास कॉलेज भी है, हमारे पास यूनिवर्सिटी के बच्चे भी है। देखिए, आपकी पढ़ाई, आपका कारोबार, आपका सब कुछ तो बाद में रहेगा, लेकिन पहला जो प्राइमरी है वो हमारा माहौलियात है, वो हमारा एनवायरमेंट है। हमें एक मास कैंपेन चलाना पड़ेगा और ये कैंपेन स्कूल कॉलेज से स्टार्ट होगा। अब बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको शायद अब समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, दे कैन बी आवर ब्रांड एम्बेसडर्स, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। देखिए, वाटर स्कैर्सिटी के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आपने देखना है कि जो इस बार लास्ट टाइम जो इतनी गर्मी हुई थी, उससे जो हमारे ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट हो गए। पानी तो कहीं है नहीं। कितने बड़े बड़े हमारे पास वीडियोस आ रहे हैं, जो बड़े बड़े हमारे सोर्स ऑफ वाटर थे। जैसे अभी हमने देखा कि ब्रिंजी नाला था जो एक्चुअली अच्छे को फीड करता था, वो आज है ही नहीं। जब नाला ही नहीं है, आपको समझना है कि जब सोर्स ही नहीं है, तो उसके कनेक्टेड जितने भी स्प्रिंग्स हैं, बाकी कुछ भी है, वो ऑब्वियसली दे विल नॉट सर्वाइव। हमने ये समझना है कि हमने सोर्स के लिए काम करना है। हमने देखना है कि हमें तैयार रहना पड़ेगा कि इस बार वाटर स्कैर्सिटी होगी, एग्रीकल्चर डिक्लाइन होगा, इकोसिस्टम कोलैप्स होगा, इंक्रीज्ड जो डिजास्टर्स हो गए, और इसके साथ साथ, इस सब के साथ साथ एक हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट इज इकोनॉमिक इंपैक्ट। इसका असर हर घर पे पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप एक रेडी वाले हैं, आप एक सब्जी वाले हैं, आप एक दुकानदार हैं, आप एक बैंक में जॉब करते हैं, ये हर किसी का कंसर्न है। ये खाली उन लोगों का कंसर्न नहीं है जो पॉलिथीन के खिलाफ बात करते हैं, जो पेड़ लगाते हैं, नहीं, इट इज कंसर्न ऑफ वन एंड ऑल। तो मेरी अपील यही रहेगी सबके साथ, सब अपने युवाओं के साथ, जहां जहां भी आप रहते हैं। अगर मैं हमेशा कहता हूं, जिस इलाके में आपको जानना हो कि उस इलाके के लोग कैसे हैं, उस इलाके के नदी नाले देखिए। आप आज आप कश्मीर में कहीं भी जाइए, कोई भी ऐसा हमारा नदी नहीं है, कोई भी ऐसा हमारा नाला नहीं है, कोई भी हमारी वाटर बॉडी नहीं है, कोई भी हमारी ट्रिब्यूटरी नहीं है जो गंद से हमारे पूरी भरी हुई नहीं है। इससे यह पता चलता है कि हमारे दिमागों में, हमारे जहन में गंद जमा हो गया है। इस गंद को साफ करने के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जहां काम करना है वो वहां काम करेगी, एनजीओ को जहां काम करना है वो वहां पे काम करेगी, लेकिन एज अ लोकल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिविंग ऑन द अर्थ, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं वेस्ट को घर में सेग्रीगेट करूं, मैं पॉलिथीन यूज को मिनिमाइज करूं, जितना भी मैं मिनिमाइज कर सकता हूं, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जिससे आज मैं तरस रहा हूं कि बर्फ कैसी होती है, मैं क्या दिखाऊं। अगर मेरा कोई दोस्त बाहर से आता है, वो कहता है, डॉक्टर साहब मैंने बर्फ देखनी है, कहां भेजूं उसको, किस पहाड़ पे भेजूं? अब तो पहाड़ों पे भी कहीं बर्फ नहीं दिख रही है, तो हम किस दिन का वेट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसमें अभी आगे जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हम गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करेगी। एक ग्रीन टेक्नोलॉजी फंड क्रिएट किया जाए, सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाई जाए, जो क्लाइमेट एडेप्शन प्लान है उस पर काम किया जाए। रिफॉरेस्टेशन खाली 21 मार्च को ना किया जाए, जिस दिन आप इस दिन को बनाएं, मुझे लगता है अब रिफॉरेस्टेशन का हर महीने में कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमारा श्रीनगर का जो फॉरेस्ट कवर है, इट इज रिड्यूस्ड टू लेस देन 10%। भाई साहब, कश्मीर में ऐसी जगह में अगर आपको कोई बोलेगा, जो दिल्ली से मेरा दोस्त आएगा, वो कहेगा दिल्ली में तो 30% है फॉरेस्ट कवर, आपकी श्रीनगर में तो लेस देन 10% है, ओवरऑल हमारा लेस देन 40% है। तो मुझे लगता है इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस। अभी जो हम ये बातचीत कर रहे हैं ना, इट विल टुमारो व्हेन इट विल गो एयर, जब ये एयर जाएगी, हमारे नाजरीन देखेंगे क्या मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आपने अवेयर होना है कि अब ये टाइम आ गया है कि हमने एक्ट करना है। आज तक हमने पॉलिथीन को, लिफाफ को, आज तमत को लिफाफ अवॉइड, मगर वन चुन लिफाफ वन चल नी कह, वन गो तूत लिफाफ ये जमा, अम कर सानिस अक्रॉस कश्मीर, वेटलैंड कर खत्म, वाटर बॉडीज कर खत्म, डल खत्म, वलुर खत्म, मानसबल खत्म, वेटलैंड सन खत्म, होकरसा खत्म, शालबुग खत्म, हाईगाम खत्म, मीरगुंड खत्म। वह कत प्यारान प्यारान वन कि बहुत वन तेल हमेशा अकै कत यमन वरियन लगाए आसमानस थोक, यम थोक वसमन पानसी वापस। आई हैव नो अदर बेटर वर्ड्स देन दिस टू मेक अंडरस्टैंड कि मैं बोलता हूँ हमारे जवान को आपने खड़ा होना है। अपने इलाके में देखो, अगर गंदगी कहीं है, आप म्यूनिसिपलिटी का वेट करोगे तो फिर बहुत टाइम होगा, उनके पास बहुत सारे काम है करने के लिए। तो मेरी यही आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेशली हमारी यूथ से, प्लीज एंड प्लीज आप एनवायरमेंट को अपने आप समझो कि ये मेरा कंसर्न है। डोंट टेक इट कि एनजीओ आएगा, गवर्नमेंट आएगा और जो भी कोई काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए जो भी कोई काम कर रहा है ना, उसके कंधे पे हाथ रखिए, वो खुद करेगा, लेकिन आपने उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। वो लिफाफा जमा करके वो लिफाफ वाले को किसी को भेजेगा नहीं, उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो आपके इलाके में आके प्लांट लगा रहा है, उसको कोई पैसा नहीं दे रहा है,
ये उसका पैशन है। वो चाहता है कि आपके इलाके में भी ग्रीनरी हो। आप जो अभी देखिए एयर पोल्यूशन, कश्मीर जैसी जगह जहां बाहर के डॉक्टर अपने पेशेंट को बोलते थे कश्मीर जाओ वहां ठीक हो जाओगे, आज कश्मीर के लोग ही सांसों की कितनी प्रॉब्लम्स है जिससे वो सफर कर रहे हैं, कितनी डस्ट है बाहर, कितना पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। आज देखिए कितने केसेस हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से लोग मर रहे हैं कश्मीर में। मैं आपको बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, मर रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। तो उसके लिए हमें सबको काम करना पड़ेगा। अभी भी मैं कहता हूं, अल्लाह ताला हमें कुरान में कहते हैं कि आप मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। हम अभी भी उम्मीदवार है और अल्लाह ताला करे कि इस उम्मीद पे हम, अल्लाह ताला हम पे रहम करे और हम सब लोगों को दुआ करने की भी बहुत बहुत ज़रूरत है। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.